आखिर क्या रीजन है कि आप बड़े मन से एक नई दुकान खोलते हैं लेकिन 2 से 3 महीने में ही आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके पास पूंजी तो छोटी रहती है, 2 से 2.5 से 3 लाख तक की ही। जैसे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास 3-4 लाख का बजट है, वो एक नई दुकान खोलना चाहते हैं, जिसमें से 1-1.5 लाख उन्होंने बनवाई से लेके अपना डिपॉजिट हर एक चीज को दे दिया। उसके बाद उनके पास 2.5 से 3 लाख रुपए बचते हैं अपनी माल डालने के लिए। तो आखिर क्या दिक्कत है कि नई दुकान खोलते हैं लेकिन बाद में उनको 2-3 महीने में दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप पूरे पेमेंट को एक बार में ही अपनी दुकान में माल भरने के लिए झोंक देते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपके पास मान लीजिए 3 लाख की पेमेंट है, तो आप पहले टर्म का जो माल लाएंगे किसी एक सेगमेंट का, तो वो आप 1.5 से 2 लाख का लाइए। पहले आप देखिए कि आपकी मार्केट में कौन सी चीज चल रही है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही सारा पैसा माल में झोंक दिया, तो जो सबसे मेन पॉइंट होता है दुकान चलने का, सेकंड टर्म का माल, आपको उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपकी पूंजी खाली होगी नहीं तो आपको दिक्कत फेस करना अगर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने शुरुआत से ही दिक्कत फेस करना शुरू कर दिया तो दुकान चलाने में आपको काफी दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा पहली बार उतना ही माल लाइए जितना आपको सीखने के पर्पज से झेल सकें। अगर आपने 1.5-2 लाख का माल पहली बार इन्वेस्ट करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी इस मार्केट में ये चीजें ज्यादा बिकती हैं, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करिए। सेकंड राउंड के लिए आप पैसा अपना बचा के रखिए, और सेकंड राउंड 15 दिन बाद आप जब दोबारा माल अपनी दुकान में रिफिल कर देंगे तो आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक।